डोसा, हम लोग उसे गलत प्रोनाउंस करते हैं। मैंने बोला हम लोग मतलब मेरे जैसे लोग। डोसा नहीं होता, डोसा होता है। ये है ड और ये है द। सो दो सा, डोसा करेक्ट है, डोसा गलत प्रोनाउंसिएशन है। और आज हम बनाएंगे डोसा। और कौन सा डोसा? इंस्टेंट डोसा। और ये जो इंस्टेंट डोसा है, ऐसा नहीं है कि आपने कोई इंस्टेंट डोसा की रेसिपी कभी देखी नहीं होगी, लेकिन इस इंस्टेंट डोसे की खास बात यह है कि ये बनेगा ओट्स से। और ओट्स एक बहुत ही ज्यादा हेल्दी ग्रेन होता है एंड इंडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। तो चलिए बनाते हैं ओट्स डोसा। डोसा दो वाला, ड नहीं द, डोसा। इंस्टेंट डोसा बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं रोल्ड ओट्स का। रोल्ड ओट्स क्या होते हैं? बेसिकली मिल जो होती है ना, उसके अंदर ओट्स का जो ग्रेन होता है उसे रोल कर देते हैं ताकि वो फ्लैटन हो जाए। इसलिए गौर से अगर आप देखें ना, ये बिल्कुल फ्लैटेंड है, इसलिए रोल्ड ओट्स कहलाता है। और रोल होने की वजह से ये आसानी से पक जाता है, बहुत जल्दी पकता है इनफैक्ट। इसमें हम डालेंगे पानी। अब देखिए होता क्या है कि जो ओट्स है उसके अंदर ना नेचुरली जो एक चेप होती है, स्लाइमीनेस होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए इसे पानी में इस तरीके से डालकर थोड़ी देर के लिए हम भिगो कर रख देंगे। थोड़ी देर मतलब 5 मिनट इज मोर देन इनफ। देखिए ऑलरेडी उसका जो पानी है मिल्की वाइट हो गया। सो होता क्या है कि अगर ये स्टेप हम नहीं करेंगे ना, तो जो डोसा है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा और थोड़ी सी फैलने में भी दिक्कत देगा। हमने ये पैन गरम किया है क्योंकि इसके अंदर हम डालने वाले हैं उड़द दाल। ये उड़द दाल धुली है और जरा सा इसको भूनना है हमें। देखिए ये जो उड़द दाल है इसे हम इसलिए गर्म कर रहे हैं क्योंकि इसका हमें पाउडर बनाना है और पाउडर मिक्सी में आसानी से बन जाता है। होता क्या है कि जब आप थोड़ा सा उड़द दाल का पाउडर ओट्स के डोसे में डालते हैं तो जो बैटर है वो थोड़ा सा बाहर से हल्का सा क्रंची बनता है, एट द सेम टाइम फैलाने में आसानी होती है। सो इस इंस्टेंट रेसिपी के लिए ये उड़द दाल इज गुड। अगर आपके पास उड़द दाल नहीं है, स्ट्रेट अवे बैटर बना सकते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी। दाल को ना ब्राउन नहीं करना, जस्ट लाइटली टॉस करना है ताकि ये थोड़ी क्रंची हो जाए। लाइटली ये भुन गया, इसे निकाल लेंगे, हल्का सा ठंडा करेंगे ताकि पीसने में आसानी हो। चलिए दाल गई ग्राइंडर में। तैयार। चलिए ओट्स की तरफ चलते हैं। इसे अच्छे से मिलाएंगे एंड देन इसका जो ऊपर का पानी है सिर्फ उसे हमें फेंकना है केयरफुली। इसमें दोबारा से पानी डालेंगे एंड इस दफा इसे हम पूरा स्ट्रेन कर लेंगे। नाउ ये जो ओट्स हैं ये जाएंगे मिक्सर ग्राइंडर में ताकि हम इसका बैटर बना सकें। इसमें हम डालेंगे मेथी के दाने, ये भीगे हुए हैं, साथ ही थोड़ी सी हरी मिर्च, जरा सा प्याज और थोड़ा कड़ी पत्ता। थोड़ी हीट के लिए अदरक, जिंजर, ग्रीन चिली, करी लीफ, अनियन इस डोसे के अंदर जान डाल देगी। एक ऑप्शनल इंग्रेडिएंट है जीरा, अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, चुटकी भर। इसके अंदर जाएगा पानी, बिल्कुल नाप तोल के बनाइए। परफेक्ट। ये देखिए बैटर तैयार। नाउ इस बैटर में स्वाद अनुसार नमक और चुटकी भर चीनी, जरा सी। इसमें हम डालेंगे ये उड़द दाल का पाउडर जो हमने तैयार किया था। गिव इट अ नाइस मिक्स। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी पोरिंग कंसिस्टेंसी है और ये बैटर तैयार है, इसे फर्मेंट नहीं करना, इंस्टेंट रेसिपी है, इसलिए डोसा अब रेडी हो सकता है। लेकिन रूह के बगैर शरीर बेकार है, वैसे ही
चटनी के बगैर डोसा बेकार है, इसलिए हम बनाएंगे एक बढ़िया सी टोमेटो चटनी। पैन को करेंगे गरम और उसके अंदर सबसे पहले हम डालेंगे सूखी लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा, इसमें चना दाल, थोड़ी उड़द की दाल। देखिए करना क्या है, इसे थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्टिंग से ना दाल के अंदर जैसे ही उसका कलर चेंज होगा एक बढ़िया फ्लेवर आएगा। ये देखिए दाल का रंग चेंज हो गया, थोड़ी सी भुन गई है। इस स्टेज पे इसमें जाएगा ताजा घिसा हुआ खोपरा यानी कि कोकोनट, थोड़ी सी अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़ा कड़ी पत्ता। ना इसे अगेन ड्राई रोस्ट करना है। There you go. Look at those colors. Beautiful. South Indian food is full of flavor and spices. बढ़िया। चलिए ये भुन गया है। भुनने से मतलब 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर आपको इसको पकाना है। अब इसे हम ग्राइंड करेंगे। चटनी बढ़िया होने वाली है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और अब इसे हम ग्राइंड करेंगे। ये तैयार, ब्यूटीफुल। अब क्या करना है जी, सिंपल है। ऑयल लेना है, ऑयल को गरम करेंगे क्योंकि ये जो टमाटर की चटनी है वो लंबे समय तक चलनी चाहिए, क्योंकि टमाटर जल्दी खराब हो जाता है, इसलिए ऑयल के अंदर हमें इसे भूनना है। ऑयल गरम है, इसके अंदर जाएगी हींग, लवली फ्लेवर, और अब ये पेस्ट। लुक एट दैट। तेल के अंदर जब ये भुनेगी सारे इंग्रेडिएंट्स अपना फ्लेवर छोड़ेंगे और वो जो दाल डाली है ना, जो हल्की सी भूनकर, उसका जो रोस्टेड फ्लेवर है वो इस डिश के अंदर या इस चटनी के अंदर जान डालेगा। और ये जो चटनी है, क्योंकि ये भूनकर हम बना रहे हैं, आप आराम से बनने के बाद फ्रिज में से 2 हफ्ते के लिए रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अच्छे से भुनाई करनी है और ज़्यादा समय के लिए रखने हैं तो ज़्यादा तेल का भी इस्तेमाल करना होगा। ये भुन गया है, इसमें मैं डाल रहा हूँ थोड़ी सी कश्मीरी चिली पाउडर, थोड़ा सा धनिया का पाउडर, साथ ही इसमें जा रहा है नमक, चॉप किया हुआ टोमेटो, और इसमें जाएगी ताज़े टमाटर की प्यूरी। प्यूरी भी, फ्रेश चॉप टोमेटो भी, ताकि वो थोड़ा सा चंकी रहे। इसे हमें पकाना है जब तक कि टमाटर अच्छे से भुन ना जाए। दिस इज गोइंग टू बी वन अमेजिंग चटनी फॉर द डोसा। थोड़ा सा टेस्ट में इजाफा करने के लिए इसमें मैं डाल रहा हूं गुड़, जस्ट अ लिटिल। इसमें डालेंगे थोड़ा सा कड़ी पत्ता। टुवर्ड्स द एंड कड़ी पत्ता दोबारा डालने से क्या होता है, एक बढ़िया फ्लेवर मिलता है पूरी चटनी को। चटनी अच्छे से भुन गई है, टमाटर गल गया, थोड़ा सा चंकी है, बाकी एक सॉस की तरह है। हमारी स्पाइसी टोमेटो चटनी तैयार है। जो डोसा का बैटर है, अगर आपको लगता है कि काफ़ी थिक हो गया पड़ा पड़ा, ज़रा सा पानी आप डाल सकते हैं। पोरिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, गाढ़ा होना चाहिए और तवा होना चाहिए बिल्कुल गर्म। गर्मा गर्म तवे पर जाएगा बैटर और इसे फैलाना है बिल्कुल डोसे की तरह। इसे पकाना है जब तक कि इसके अंदर ये जो ड्राइनेस हो रही है ये नहीं आती। ये इंपॉर्टेंट है, ये निशानी है कि ये पक रहा है। जब ये हो जाए, ड्रिजल लिटिल ऑयल, आप चाहें तो बटर या घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी श्रद्धा है जी। जैसा आपको डोसा चाहिए, बटर डोसा, तो बटर भी डाल सकते हैं ना। केयरफुली इसे उठाकर यूं फोल्ड करना है और हमारा डोसा तैयार।
और हमारा इंस्टेंट ओट्स डोसा विथ टोमेटो चटनी डन। टाइम टू ईट दिस।